हेलो एवरीबॉडी, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सुपरहिट मूवी जट नू चुड़ैल टकरी की एक्सप्लेनेशन। मूवी की स्टोरी मुझे तो बहुत ही पसंद आई। फुल वीडियो देखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपको इस मूवी की स्टोरी कैसी लगी। इस मूवी की मेन लीड में सरगुन मेहता, रूपी गिल एंड गिप्पी ग्रेवाल हैं। तो स्टार्ट करते हैं मूवी की एक्सप्लेनेशन। मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है मेन लीड गिप्पी ग्रेवाल और उसके दोस्तों से। मूवी में गिप्पी ग्रेवाल का नाम जलालुद्दीन है। रात को वो अपने दोस्तों के साथ बैठा होता है तो तीनों दोस्तों की बीवियों की कॉल आ जाती है। तभी जलालुद्दीन के दिमाग में एक फतूर आता है। वो अपने दोस्तों को तंग करने के लिए लड़की की आवाज में बातें करने लगता है, जिसे सुनकर दोनों दोस्तों की बीवियां उन पर गुस्सा करने लगती हैं। ऐसे ही बातों बातों में पता चलता है कि जलालुद्दीन औरतों को चुड़ैल समझता है। जब वो ये सब बातें कर रहा होता है तो पास ही एक पेड़ पर एक चुड़ैल रह रही होती है। वो जलालुद्दीन की बातें सुन लेती है, जिसके बाद वो मन बना लेती है कि वो जलालुद्दीन को सबक सिखाएगी। जैसे ही वो सबक सिखाने के लिए जलालुद्दीन के पास आती है तो जलालुद्दीन उसे बातों में गोल गोल घुमाकर पागल बना के वहाँ से चला जाता है। अगले दिन जलालुद्दीन अपने दोस्तों के साथ एक हिस्टोरिकल जगह पर घूमने गया होता है। वहाँ पर उसे कुछ लड़कियाँ दिखाई देती हैं जो गोलगप्पे खा रही होती हैं। जलालुद्दीन अपने दोस्तों के साथ मिलकर उनके पास जाने का प्लान बनाता है तो जलालुद्दीन का दोस्त केला लेने के बहाने उनके पास चला जाता है। मौका पाकर सब उनके पास चले जाते हैं और बातें करना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसे ही बातों बातों में उनसे दोस्ती कर लेते हैं और उनके साथ पिक्स बनवाने लगते हैं। इतने में वहाँ जलालुद्दीन के दोस्तों की वाइफ्स आ जाती हैं और साथ ही इतने में वहाँ चुड़ैल भी रूप बदल के आ जाती है और उसके दोस्तों के सर पर हाथ फेर कर चली जाती है। जलालुद्दीन के दोस्तों की वाइफ ये सब देख लेती हैं, उन पर बहुत गुस्सा करती हैं और नाराज होकर वहाँ से चली जाती हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है सरगुन मेहता को। इस मूवी में उसका नाम रानी है। जलालुद्दीन उसे देखते ही उसके प्यार में पड़ जाता है। बाद में एक सीन में दिखाया जाता है कि वो भी एक चुड़ैल है। जलालुद्दीन 2-3 बार उससे मिलता है और थोड़े ही दिनों में उनकी शादी हो जाती है। जब वो शादी करके घर आता है तो देखता है उसके दोस्त वहाँ बैठ के शराब पी रहे होते हैं। वो उन्हें देख के शॉक हो जाता है क्योंकि उन तीनों की वाइफ ने उन्हें गंजा कर दिया होता है। जलालुद्दीन वहाँ उनके पास आता है और कहता है कि मेरा मानना गलत था कि औरतें चुड़ैल होती हैं और वो ये सब इसलिए कह रहा था क्योंकि अब उसकी भी शादी हो गई थी। वो ये कहकर जब रूम में आता है तो देखकर शॉक हो जाता है कि उसकी वाइफ पंखे पर बैठकर सो रही थी। जलालुद्दीन उसे पूछता है कि तुम पंखे पर क्यों बैठी हो? तो रानी कहती है यहाँ आसपास कोई पेड़ नहीं था इसलिए मैं पंखे पर बैठ गई हूँ क्योंकि बिस्तर पर मुझे नींद नहीं आती। इतने में उसकी आंखों का रंग बदल जाता है और पाँव भी टेढ़े हो जाते हैं। ये सब देखकर जलालुद्दीन डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है तो रानी उसे अपने जादू से पकड़ लेती है और दीवार से टकरा कर गिरा देती है। जैसे तैसे करके जलालुद्दीन अपनी जान बचाकर भाग जाता है और अपने दोस्तों के पास आकर बैठ जाता है। जैसे ही वो सब बातें अपने दोस्तों को बताने लगता है वहाँ रानी आ जाती है और उसे रोक लेती है। इतने में वहाँ जलालुद्दीन की माँ भी आ जाती है। जलालुद्दीन अपनी माँ के साथ उसके रूम में चला जाता है और कहता है आज मैं आपके साथ ही सोऊंगा, लेकिन उसकी माँ कहती है कि तू अपने रूम में जाके सो। इतने में वहाँ फिर रानी आ जाती है, लेकिन उसकी माँ को पता नहीं चलता। वो जलालुद्दीन से कहती है कि अब तो मैं बहू रानी को बहुत तंग करूंगी, सारे काम खुद खराब करके उसका दोष रानी पर डाल दूंगी। उसकी माँ उससे कहती है कि क्यों ना हम दोनों मिलकर रानी को तंग करें। तुम शराब पीकर घर आना और जब वो मुझसे कंप्लेन करेगी मैं उल्टा उसी को डांटूंगी। बस तो देखता जा मैं क्या क्या करती हूँ उसके साथ और कैसे उसे अपनी उंगलियों पर नचाती हूँ। रानी पीछे खड़ी ये सब बातें सुन रही होती है। जलालुद्दीन ये सब बातें इग्नोर करते हुए ऊपर की तरफ देखने लगता है तो उसकी माँ कहती है तू ऊपर क्यों देख रहा है? तो वो अपनी माँ को कहता है क्योंकि तू मुझे बहुत जल्द ऊपर जाती दिख रही है। इसके बाद दोनों माँ बेटा वहाँ सो जाते हैं तो रानी जलालुद्दीन को अपने जादू से वहाँ से उठाकर अपने रूम में ले आती है। अगले दिन सरगुन मेहता को दिखाया जाता है जो अपने ही अंगूठे को काट कर उसका खून पी रही होती है। इतने में वहाँ जलालुद्दीन की माँ जाती है जो आके कहती है गाजर का जूस पीकर तो मुझे मजा ही आ गया, मेरा तो नाचने को दिल कर रहा है। असल में रानी ने जलालुद्दीन की माँ को भी खून ही पिला दिया था। जलालुद्दीन की माँ पूरी तरह रानी के वश में हो जाती है। वो चुटकी बजाती है तो जलालुद्दीन की माँ नाचने लगती है। अगले सीन में जलालुद्दीन को उसके दोस्तों के साथ दिखाया जाता है जहाँ वो बातें कर रहे होते हैं तो उन्हें वहाँ गाँव में हो रहे कंपटीशन की आवाजें सुनाई देने लगती हैं। जब वो सब वहाँ जाते हैं तो देखते हैं कि जलालुद्दीन की माँ हाई जंप कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रही होती है। वो वहाँ सब कॉम्पिटिटर्स को पीछे छोड़ के सबसे हाई जंप लगाकर कंपटीशन जीत जाती है। जलालुद्दीन ये सब देखकर बहुत हैरान हो जाता है।
और अपने दोस्तों को एक तांत्रिक बाबा के पास भेजता है, जहाँ वो सब बातें तांत्रिक को बताते हैं। जलालुद्दीन अपने दोस्तों को उस तांत्रिक को घर लाने को कहता है, लेकिन उसके दोस्त तांत्रिक को बांधकर किसी गोदाम में फेंक आते हैं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जलालुद्दीन का एक दोस्त जब घर आता है तो उसकी बीवी रानी के साथ होती है और उसके संग और भी बहुत सी औरतें होती हैं। वो सब जलालुद्दीन के दोस्त को ऑर्डर देती हैं कि वो सबके लिए रोटियां बनाकर लाए। इन सब बातों से तंग आकर जलालुद्दीन के दोस्त उस तांत्रिक को जलालुद्दीन के घर ले जाते हैं। वो सबकी प्रॉब्लम सुनता है और अपने तंत्र मंत्र से रानी को एक बोतल में बंद कर देता है। इसके बाद वो जलालुद्दीन से कहता है कि अब उसे दूसरी शादी कर लेनी चाहिए, जो कि एक नॉर्मल लड़की हो। जलालुद्दीन और उसके सब दोस्त मार्केट में बैठे होते हैं तो जलालुद्दीन को अपनी एक्स गर्लफ्रेंड जीती दिखती है। जलालुद्दीन अपने दोस्तों के संग जीती के घर आता है, अपने रिश्ते की बात करता है और वहाँ पर उसका रिश्ता पक्का हो जाता है। इसके बाद जलालुद्दीन तांत्रिक के पास जाता है और उसे अपनी दूसरी शादी के बारे में बताता है, जिस पर तांत्रिक कहता है कि ये सब जान के रानी और भी गुस्से में आ जाएगी। अब तुम लोग रानी को एक डिब्बी में बंद करके जमीन में गाड़ दो ताकि वो वहाँ से कभी भी वापस ना आ सके। सब दोस्त मिलकर वीराने में जाकर रानी को डिब्बी में डाल के जमीन में गाड़ आते हैं। अगले सुबह कुछ बच्चे वहाँ खेलते हुए वो डिब्बी जमीन से निकाल लेते हैं। इसके बाद बच्चे वो डिब्बी लेकर जलालुद्दीन की शादी में ही पहुँच जाते हैं और एज ए गिफ्ट उन्हें दे देते हैं। जलालुद्दीन की दूसरी शादी हो चुकी होती है और वो घर वापस आ जाते हैं। रात को जीती गिफ्ट खोल के देख रही होती है तो वो गलती से वो डिब्बी भी खोल देती है जिसमें रानी कैद होती है। रानी की आत्मा जीती के अंदर चली जाती है। जलालुद्दीन अंदर आता है तो वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि जीती भी सेम रानी की तरह पंखे पर बैठी हुई होती है। जलालुद्दीन को ये सब मजाक लग रहा होता है, लेकिन जब जीती की आंखों का रंग चेंज होता है और उसके पाँव भी उल्टे हो जाते हैं तो ये सब देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। वो समझ जाता है कि जीती के अंदर रानी की आत्मा आ गई है। अब जीती भी जलालुद्दीन के साथ सेम वैसे ही करती है जैसे रानी ने किया था। अगले दिन जब जलालुद्दीन तांत्रिक के पास जाता है तो उसे पता चलता है कि तांत्रिक तो पैरालाइज हो गया है। जलालुद्दीन समझ जाता है कि इस सब के पीछे रानी का ही हाथ है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि जलालुद्दीन अपनी फैमिली के साथ बैठकर खाना खा रहा होता है। तभी वहाँ रानी आ जाती है, जो अब सिर्फ जलालुद्दीन को ही नजर आ रही होती है। जलालुद्दीन अपने दोस्त को सिग्नल देने के लिए लाइट्स को ऑन ऑफ करने लग जाता है ताकि इसका दोस्त अपनी वाइफ के साथ झगड़ा करने लगे, रानी वहाँ बिजी हो जाए और वो कुछ टाइम जीती के साथ गुजार सके। रानी ये बात समझ जाती है कि ये सब जलालुद्दीन का ही प्लान है। अगले दिन दिखाया जाता है कि जलालुद्दीन अपने रूम में होता है तो उसकी फ्रेंड की वाइफ उसकी आंखों पर हाथ रख देती है। जलालुद्दीन को तब पता ही नहीं चलता कि वो उसकी फ्रेंड की वाइफ है और उसके अंदर रानी की आत्मा आई हुई है। जब वो उसे नहीं छोड़ती तो उसे पता चल जाता है कि वो जीती नहीं है। इतने में वहाँ जीती आ जाती है और जलालुद्दीन को उसके दोस्त की वाइफ के मुस्कान देख लेती है और गुस्से में आकर उसे रूम से बाहर निकाल देती है। तभी बातों बातों में जीती को पता चलता है कि ये जलालुद्दीन की दूसरी शादी है। ये सब जानकर वो पूरे घर में हंगामा खड़ा कर देती है। तभी वहाँ जलालुद्दीन की माँ जीती को समझाने की कोशिश करती है। शाम को जब वो दारू पीकर वापस आती है तो जीती को पता चलता है कि रानी जलालुद्दीन की पहली वाइफ है एंड वो कोई नॉर्मल लड़की नहीं बल्कि एक चुड़ैल है। जीती रानी से पूछती है कि वो उसके हस्बैंड के पीछे क्यों पड़ी हुई है। तभी रानी उसे कहानी सुनाते हुए बताती है कि कई सालों पहले जलालुद्दीन एक राजा हुआ करता था। जब जलालुद्दीन एक बच्चा था तब उसकी शादी रानी के साथ हुई थी। बताती है कि ऐसे ही कुछ टाइम बीता और जलालुद्दीन बड़ा हो गया। एक दिन वो जंगल में शिकार करने गया। उसे वहाँ 2 लड़कियाँ मिली जो उसे पसंद आ गई और उसने उन दोनों के साथ शादी कर ली। ऐसे करते करते उसने 365 और शादियाँ कर ली। उन्हीं में से एक पत्नी ने उसे मार डाला, लेकिन उसे तो मैं मारना चाहती थी, लेकिन मैं उसे उस वक्त मार ही नहीं पाई। जीती उसे समझाती है कि जलालुद्दीन इस जन्म में उसका पति है, पिछले जन्म में क्या हुआ वो तो उसे बिल्कुल भूल चुका है, उसे तो कुछ भी याद नहीं, उनका पीछा छोड़ देना चाहिए। लेकिन रानी नहीं समझती। अगले सीन में दिखाया जाता है कि जलालुद्दीन अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ होता है तो वहाँ बहुत सारी मक्खियाँ आ जाती हैं और उन्हें तंग करने लगती हैं। अब जलालुद्दीन और उसके दोस्त उन मक्खियों से परेशान होकर उन्हें मारने लगते हैं। तभी वहाँ रानी आ जाती है और उन्हें कहती है कि कहीं इन मक्खियों को मारने के चक्कर में किसी अपने को ही ना मार देना। ये सुन के जलालुद्दीन को आइडिया हो जाता है कि जीती को रानी ने मक्खी बना दिया है। जलालुद्दीन मक्खी का पीछा करने लग जाता है। मक्खी उड़ते उड़ते कचरे पर जाकर बैठ जाती है। तभी वहाँ एक लेडी आती है और वहाँ पर कचरा फेंक देती है। मक्खी कचरे के नीचे जब दब जाती है तभी जलालुद्दीन को लगता है कि जीती अब मर गई है। वो बहुत रोता है और घर वापस आ जाता है। उसके पीछे पीछे ही जीती भी घर आ जाती है। उसकी बॉडी और कपड़ों पर कीचड़ लगा हुआ होता है। घर में उसे रानी मिलती है और उसे देखकर उसका मजाक उड़ाने लगती है। अगली सुबह रानी जलालुद्दीन के पास आती है और उसे कहती है कि आज उसका मटन खाने को दिल कर रहा है। उसकी बातों से जलालुद्दीन फिर समझ जाता है कि आज रानी ने जीती को
बकरी बना दिया है। इससे परेशान होकर वो जीती को ढूंढने के लिए बकरियों के झुंड में घुस जाता है और जीती को ढूंढ के घर ले आता है। उसे कपड़े पहनाता है, उसके गले में घंटी भी बांध देता है ताकि अगर वो कहीं जाए तो उसे पता चल जाए। अगली सुबह जब जीती उठती है तो उसके गले में घंटी बंधी हुई होती है और वो जमीन पर सो रही होती है। जलालुद्दीन उसे सारी बात बताता है कि रानी ने उसे बकरी बना दिया था। अगले सीन में जलालुद्दीन अपने दोस्तों के साथ बैठ के ताश खेल रहा होता है। तभी वहीं रानी, जीती और उसके दोस्तों की वाइफ आ जाती हैं। रानी उन्हें गुस्से में आकर कुत्ता बना देती है। रात को जलालुद्दीन नॉर्मल हो जाता है तो वो शराब पीकर घर आता है और रानी और जीती को लाठी से मारता है और उन्हें धमकी देता है कि आगे से वो ऐसा काम कभी ना करें। अगली सुबह रानी जीती के कान भरती है कि वो ऐसे आदमी के साथ कैसे रह सकती है, तो जीती भी उसकी बातों में आकर घर छोड़ने का फैसला कर लेती है और घर छोड़ के चली जाती है। जलालुद्दीन बहुत दुखी रहने लगता है तो दूसरी तरफ जीती भी शराब पीकर छत से कूद जाती है, जिसके बाद उसे हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है और वहाँ जलालुद्दीन भी उसे देखने के लिए आता है। वहाँ पर रानी को जीती की आत्मा दिखाई देती है क्योंकि जीती मर चुकी होती है, लेकिन जलालुद्दीन उसे नहीं देख पाता। उसके बाद रानी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करती है तो जलालुद्दीन को भी जीती नजर आने लगती है। जलालुद्दीन बहुत दुखी होता है। इतने में वहाँ उसके दोस्त और उनकी वाइफ आ जाती हैं। उनमें से एक मोटी सी औरत जीती पर गिरती है तो जीती को होश होने लगती है, तो जलालुद्दीन उसे कहता है एक और बार जीती पर गिरो ताकि वो उठ खड़ी हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। जलालुद्दीन का जीती के लिए प्यार देखकर रानी सोचती है कि अब उसका यहाँ पर कोई काम नहीं और उसे यहाँ से चला जाना चाहिए। रानी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके जीती की आत्मा को उसकी बॉडी में डाल देती है। इसके बाद रानी जीती और जलालुद्दीन से मिलती है और वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद दिखाया जाता है कि जलालुद्दीन अपने दोस्तों और जीती के साथ खुशी खुशी घर वापस आ जाता है। अगली सुबह जीती सबके लिए चाय लेकर आती है, जहाँ पर दिखाया जाता है कि जीती को झटका सा लगता है जैसे रानी उसकी बॉडी में फिर से वापस आ गई हो, और यहाँ पर मूवी का एंड हो जाता है। अगर तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसे ही मजीद पंजाबी मूवीज की एक्सप्लेनेशन देखने के लिए सब्सक्राइब अस टू शो योर सपोर्ट एंड लव।